ये आपको है ना, देखो थ्योरी वहीं पे काम आएगी। देखो कोई भी क्लाइंट आता है, सबसे पहले तो आप हेयर का अगर आता है तो आप हेयर एनालाइज करोगे। एनालाइज कैसे करोगे? जब तक आपके पास थ्योरी नहीं होगी। और एडवांस में भी तभी जाओगे जब पहले बेस आपका बेसिक ही क्लियर नहीं हो जाएगा। बेस जरूरी है। जब तक आप बेस पे पूरे 100% मतलब अचीव नहीं किया आपने बेस, तो आप एडवांस में नहीं जा सकते। जो कलर की वन है उसमें अगर आप जाओगे तो उसमें तो आप ये कहोगे ये तो हमें पता था, लेकिन प्रैक्टिकली पता था ना, थ्योरिकली तो नहीं। प्रैक्टिकली में आप क्या है कि मैंने इतना ये दिया डाला, इतना ही अंदाजे से ये डाल दिया। प्रैक्टिकली ये होता है। लेकिन प्रैक्टिकल में तो वही है ना, डेवलप का सबसे बड़ा स्टेप है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि लॉयर ने हमें एक चीज़ और बताई है कि मेजरमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आपका जो ड्वेलपर होता है ना, उसका जो ढक्कन होता है वो 10 ml का होता है, उससे ही आप मेजरमेंट कर सकते हैं। और जो ट्यूब है, ट्यूब पे आपको पता ही है निशान लगे हुए 50 ml की होती है, 12.5 ml 3 का हो गया, तो 12.5 ml का 1.5 गुना 17.5 हो गया, 17.5 18 ऐसा ही होगा। तो उसको अगर आप उसी हिसाब से आपने उसमें 18 है तो मतलब कि आप 2 ढक्कन से थोड़ा सा कम डाल दो, प्रॉपर रिजल्ट आएगा। वरना कई बार आपने देखा होगा कि अगर हम 4 नंबर भी मिक्स करते हैं तो ग्रे रह जाते हैं या ट्रांसपेरेंट रह जाते हैं। ग्रे रहते हैं ऑलमोस्ट। हाँ, वो ये कारण है डेवलपर की कमी है कि आप डेवलपर ज़्यादा डालोगे। कम डालोगे तो डार्क कर देगा, ज़्यादा डालोगे तो लाइट। क्योंकि उस जो डेवलपर है ना, डेवलपर बनता ही 2 चीज़ों से है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीजन। उसके बारे में नेचुरल लाइटनिंग के बारे में भी नहीं पता होगा आपको। वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊँगा, आपके आगे काम आएंगी। डैडी पहले भी लिखने के लिए तो मेरी ले ले तभी आपका नाम होगा। ये नहीं है कि हमने काम सीख लिया, आप हो गए 50 साल के, 50 साल बाद आप आज वाली थ्योरी 50 साल बाद पकड़ोगे, पॉसिबल ही नहीं है। कामयाब नहीं है। हर महीने एक नया प्रोडक्ट निकलता है, हर महीने अपडेट करो। जो भी आजकल तो फैसिलिटी ऐसी है कि इन सैलून में ही आपको डेमो दे रहे हैं, वरना हमें 10-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मैं तो 60 किलोमीटर दूर गई। जिस टाइम पे क्लास लेने जाते थे 10-10 बगैर कहे भी आपको कुछ अच्छी चीज़ बता दो, उसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना पड़ेगा, उससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते रहो। जैसे मैडम है, यहाँ आए, मैडम जी ये क्वेश्चन है मेरा, इसका क्या हुआ, बता दिया, आपने नोट कर लिया, तब ठीक है, दिमाग में रख लिया, तब फिर वापस चले गए। 10 मिनट बाद आए, फिर दूसरा क्वेश्चन। मैडम को भी इंटरेस्ट हो जाएगा कि ये बच्चा इतना इंटरेस्ट ले रहा है, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं भी इनको बहुत अच्छे से पढ़ा सकूँ। कुछ ना कुछ आपको नया कुछ देगा ये। तो सबसे पहले व्हाट इज हेयर। हेयर के बारे में किसी को पता है कि हेयर क्या होता है? किसी को नहीं पता? नहीं? हेयर ये प्रोटीन प्लस केराटिन चैन। क्या है? हेयर इज ए प्रोटीन प्लस केराटिन चैन। हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में इसको प्रोटीन भी बोल सकते हैं। इन दिस थ्री लेयर्स, इसके अंदर 3 लेयर होती हैं। लेयर के बारे में जानते हो? नहीं जानते? आप भी नहीं जानते? थ्योरी है? नहीं, वो तो स्किन की होगी।
3 लेयर्स होती हैं। नंबर 1 सरफेस, नंबर 2 रूटेस सॉरी क्यूटिकल्स, और नंबर 3 कोटेक्स। पहले जो कंपनी थी वो क्या पढ़ाती थी? क्यूटिकल्स, कोटेक्स एंड मेडुला। पहले जब हमने काम 2005 के आसपास की बात है, उस टाइम पे कोई भी कंपनी है वो 3 लेयर्स कौन सी पढ़ाती थी? क्यूटिकल्स, कोटेक्स एंड मेडुला। लेकिन जो ये मेडुला है ये बहुत थिक हेयर में मिलती है। ये अंदर से खोखली होती है, इसके अंदर कोई भी कुछ भी नहीं होता। और मेडुला पे कोई भी केमिकल, आज तक कोई ऐसा केमिकल बना ही नहीं है जो मेडुला पे जाके वर्क करे। तो इसलिए कंपनीज ने जब जिस चीज़ पे केमिकल वर्क ही नहीं करता तो उसको पढ़ाना ही बंद कर। रेयर में तो देखो, एक्चुअली में तो ये 3 लेयर हैं, क्यूटिकल्स, कोटेक्स एंड मेडुला। लेकिन अपनी हेयर की इंडस्ट्रीज में जब मेडुला पे कोई केमिकल वर्क ही नहीं करता तो हेयर इंडस्ट्रीज में जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनी है उन्होंने एक अपनी तरफ से सरफेस लेयर बनाई, इसको पढ़ाते हैं। फिर क्या बनाया उन्होंने? सरफेस, क्यूटिकल्स एंड कोटेक्स। 3 लेयर होती हैं। लेकिन मेडुला को भी याद रखना आपने, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में तो होते हैं क्यूटिकल्स, कोटेक्स एंड मेडुला, लेकिन मेडुला पे वर्क ही नहीं करता। ना हेयर है ऐसे कि जिसके हेयर में मेडुला नहीं है, वो है भी नहीं। वो जानवरों के बालों में मिलती है मेडुला, या जो साउथ साइड में एक आध रेयर